नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। मैं लाई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आज जानेंगे दिल्ली तक कैसे पहुंची महाराष्ट्र की सियासत, बताएंगे कि पंजाब कांग्रेस में छिड़े सियासी घमासान के बीच कौन होगा सीएम का चेहरा, जानेंगे बीजेपी ने कैसे चारों ओर से कांग्रेस को घेरा और आगे बात करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट से ठाकरे सरकार को पड़ी फटकार की। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे ये 125 दिन कोरोना को लेकर कैसे हैं सबसे खतरनाक। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिंसा पर एनएचआरसी की रिपोर्ट कोर्ट में जमा होते ही दिल्ली रवाना हुए राज्यपाल धनखड़ अमित शाह से करेंगे मुलाकात। बीजेपी चीफ रक्षा मंत्री से मिले सीएम येदियुरप्पा, बाद में बेटे पोते के साथ चखा इडली वड़ा का स्वाद। सीएम सुरक्षा पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा डीआरडीओ तैयार कर रहा है स्वदेशी एंटी ड्रोन टेक्निक, इससे सीमा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। हिमाचल में बढ़ती सैलानियों की भीड़ और कोरोना से हो रही लापरवाही पर सीएम जयराम ठाकुर ने दी चेतावनी, कहा पर्यटक घूमने आए लेकिन कोरोना नियमों के साथ ना करे खिलवाड़। नौसेना की ताकत में हुआ और इजाफा, अमेरिका ने भारत को सौंपे MH-60R हेलीकॉप्टर्स, जिससे दुश्मन मुल्कों को लगी मिर्ची। सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र की सियासतों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। एक और अनिल देशमुख के ऊपर ईडी की रेड पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज मुलाकात की, जिससे कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात से आखिर किन अटकलों को बल मिला है, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की है। दिल्ली में आज अचानक पीएम मोदी और शरद पवार के बीच मुलाकात से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी और शरद पवार के बीच ये बैठक 50 मिनट तक चली है। इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल ने भी एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय ने ट्वीट कर इस मुलाकात की पुष्टि की है। पीएमओ ने फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि राज्यसभा सांसद शरद पवार नरेंद्र मोदी से मिले। आपको बता दें कि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब कुछ दिन पहले ही ऐसी अटकलें सामने आई थी कि शरद पवार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि एनसीपी चीफ ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। वहीं इस मुलाकात से महाराष्ट्र में नया सियासी समीकरण को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में सियासी मायने निकाले जाने के और भी कई कारण हैं। एक तो मुंबई में कुछ दिनों में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस मुलाकात से इन सियासी अटकलों को बल मिलता है। पीएम मोदी और पवार की इस मुलाकात से शिवसेना और कांग्रेस भी चौकन्ना हो गई है। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की सियासत में क्या होता है। नजर डालते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर पर। पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये घमासान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच छिड़ा है। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस संकट को सुलझा लिया गया है और जल्द ही नए फॉर्मूले की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक रात पहले तक सिद्धू को लेकर नाराज बताए जा रहे अमरिंदर ने अचानक सब कबूल कैसे कर लिया है। रावत दिल्ली से ऐसा क्या संदेश लेकर चंडीगढ़ पहुंचे हैं जिसको लेकर कयासबाजी चल रही है, जानिए इस रिपोर्ट से। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबी सूत्रों के अनुसार जल्द ही पंजाब कांग्रेस का संकट हल होगा। वहीं आज नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा कर दी जाएगी। उसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान होगा। पंजाब कांग्रेस में रार के बीच आज प्रदेश के प्रभारी हरीश रावत ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। बैठक के बाद हरीश रावत ने कहा कि कैप्टन ने कहा है कि उन्हें पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का हर फैसला मंजूर होगा। हालांकि हरीश रावत से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनके मीडिया सलाहकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक पंजाब के सीएम ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जो भी फैसला लिया जाएगा उसका सब सम्मान करेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए हैं जिन पर रावत ने सोनिया गांधी से चर्चा का भरोसा दिया है। बैठक के बाद बाहर निकले हरीश रावत ने भी इन्हीं शब्दों को दोहराया और कहा कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी जो भी फैसला करेंगी उनका वह सम्मान करेंगे। पंजाब कांग्रेस में चल रहा कलेश अब थमता नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह ही रहेंगे और सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी।
आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की अगली बड़ी खबर पर। कांग्रेस सुलह और कलह के खेल में फंसी हुई है तो बीजेपी चुनावी जीत के लिए रणनीति बना रही है। बीजेपी और कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल में ये बड़ा फर्क है। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू का केस फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 प्लस के साथ चुनावी दंगल में विरोधियों को ललकार रही है। ऐसे में कांग्रेस की कैसे बढ़ेंगी मुश्किलें, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। बीजेपी और कांग्रेस की सियासत की लड़ाई काफी पुरानी है। वाकई में बीजेपी और कांग्रेस के वर्किंग स्टाइल में ये काफी फर्क है। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू का केस फंसा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 प्लस के साथ चुनावी दंगल में विरोधियों को ललकार रही है। कल काशी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दिया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2022 का मैसेज संगठन को दिया। इधर बीजेपी 2022 की तैयारी में जुटी है, उधर अखिलेश यादव की पार्टी ने बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया है। आगरा में कल समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते सुनाई दिए। अब इस मुद्दे को बीजेपी ने उठा लिया है। बीजेपी ने हर ओर से कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ठाकरे सरकार की लेट लतीफी से बॉम्बे हाईकोर्ट नाराज हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार डोर टू डोर वैक्सीनेशन जल्द शुरू करे। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने साफ कहा कि वह सरकार के काम की गति को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ठाकरे सरकार को फटकार लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने और क्या क्या कहा, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट से। घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जल्दी कोई ठोस पॉलिसी लाएं। वैक्सीनेशन की इस पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार का काम संतोषजनक नहीं है, ये कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों के लिए घर घर जाकर वैक्सीनेशन देने के संबंध में गाइडलाइंस तैयार करने को लेकर राज्य सरकार काफी सुस्त है। ये टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि हमारी उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार 20 जुलाई तक इस संबंध में गाइडलाइंस तैयार कर लेगी। कोर्ट ने कहा है कि ये संख्या कोई खास नहीं है, सरकार इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस तैयार कर लेना चाहिए था या पॉलिसी प्लान कर लेनी चाहिए थी। हमें इस संबंध में एक स्पष्ट गाइडलाइन चाहिए। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने साफ कहा कि वह सरकार के काम की गति को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कितनी हैरानी की बात है ना, जनता सरकार को एक उम्मीद के साथ चुनकर सत्ता की जिम्मेदारी थमाती है, लेकिन जब उस सरकार को जनता की कोई फिक्र ही ना हो तो कोर्ट को सख्ती बरतनी पड़ती है। और ऐसा ही महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के साथ हुआ। जब ठाकरे सरकार को महाराष्ट्र की जनता की कोई फिक्र नहीं रही तो बॉम्बे हाईकोर्ट को पूरा संज्ञान अपने हाथों में लेना पड़ गया। अब नजर डालते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार पहले से ही काफी सख्त नजर आई है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। तीसरी लहर को चेतावनी जारी करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे किया कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और अगर हमने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो हमें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अगले 100 से 125 दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी की तीसरी लहर को रोकने का लक्ष्य दिया है और ये संभव भी है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि दुनिया कोविड-19 की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है और कहा है कि ये एक चेतावनी है कि किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई तरह के सवाल मन में आते हैं। इस लहर का असर किस उम्र के लोगों पर ज्यादा होगा, इसके लक्षण क्या होंगे और भी न जाने क्या क्या। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के आने से पहले ही बेहतर ये होगा कि हम सब मिलकर इसे आने ही ना दें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पालन सख्ती से करें। खबरें दिन भर की में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को याद से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग
10,70,000 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।